इंसान अपने आप को पहचान। सबसे बड़ा मसला। अगर किसी मजलिस में यह सवाल उठाया जाए कि आज इंसान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मुख्तलिफ लोग इसका मुख्तलिफ जवाब देंगे। कोई कहेगा कि सबसे बड़ा मसला यह है कि एटमी हथियारों का तजुर्बा बंद किया जाए। कोई दुनिया की बढ़ती हुई आबादी को सबसे बड़ा मसला करार देगा। कोई कहेगा कि पैदावार और तकसीम के निज़ाम को दुरुस्त करना ये मौजूदा इंसान का सबसे बड़ा मसला है। गरज तरह तरह के जवाबात सुनाई देंगे। इससे जाहिर होता है कि इंसान अभी इंसान को नहीं जानता। अगर वो अपने आप को जानता तो सबके जवाबात एक होते। सब ये कहते कि आज इंसान का सबसे बड़ा मसला ये है कि इंसान अपनी हकीकत को भूल गया है। वो इस हकीकत से गाफिल है कि उसे एक रोज मरना है और मरने के बाद अपने मालिक के पास हिसाब किताब के लिए जाना है। अगर हम जिंदगी की हकीकत को समझ लें तो हम दुनिया को नहीं बल्कि आखिरत को अपना असल मसला करार देंगे। आज भी दुनिया के बेशतर इंसान खुदा और आखिरत को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इसके मुनकिर हो गए हों, मगर इस मानने का कोई ताल्लुक उनके अमल से नहीं है। हकीकी जिंदगी में हर शख्स के सामने सिर्फ ये सवाल है कि वो अपनी आज की दुनिया को किस तरह कामयाब बनाए। अगर हमारी रसदगाहें किसी रोज ये ऐलान कर दें कि जमीन की कुव्वत कशिश खत्म हो गई है और वो 6000 मील फी घंटा की रफ्तार से सूरज की तरफ खींची जा रही है, तो सारी दुनिया में कोहराम मच जाएगा। क्योंकि इस तरह की ये खबर के मायने ये हैं कि चंद हफ्तों के अंदर रुए जमीन से हर किस्म की जिंदगी का खात्मा हो जाए। मगर ये दुनिया हर आन एक इससे ज्यादा शदीद खतरे से दो चार है और कोई नहीं जो उससे घबराने की जरूरत महसूस करता हो। ये खतरा क्या है? ये क़यामत का खतरा है जो जमीन और आसमान की पैदाइश के रोज ही से उसके लिए मुकद्दर हो चुका है और जिसकी तरफ हम सब लोग निहायत तेजी से दौड़े चले जा रहे हैं। अकीदे की हद तक सभी लोग इसको तस्लीम करते हैं, मगर ऐसे लोग बहुत कम हैं जो फिल वाक़े इसके बारे में संजीदगी से कुछ सोचने की जरूरत महसूस करते हों। अगर आप शाम के वक्त किसी खुले हुए बाजार में खड़े हो जाएं और वहां देखें कि लोग किस लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आज के इंसान किस चीज को अपना असल मसला बनाए हुए हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, भरे हुए बाजार में मोटरों की आमद और रफ्त किस लिए हो रही है? दुकानदार किस लिए अपनी दुकानें सजाए हुए बैठे हैं? इंसानों के गोल कहां आते जाते नजर आते हैं? लोगों की बातचीत का मौजू क्या है और एक दूसरे की मुलाकात किस गरज से हो रही है? किन चीजों से लोग दिलचस्पी ले रहे हैं? उनकी बेहतरीन सलाहियतें और उनकी जेब के पैसे किस मकसद के लिए खर्च हो रहे हैं? जो खुश है वो क्या चीज पाकर खुश है और जो चेहरे उदास नजर आते हैं, किस चीज की महरूमी ने उन्हें उदास बना दिया है? लोग अपने घरों से क्या चीज लेकर निकलते हैं और क्या चीज लेकर वापस जाना चाहते हैं? अगर आप लोगों की मसरूफियतों से, उनके मुंह से निकली हुई आवाजों से, उनकी मुख्तलिफ हरकत और सकनात से इन सवालात का जवाब मालूम कर सकें, तो इसी से आपको इस सवाल का जवाब भी मालूम हो जाएगा कि आज का इंसान किस चीज को अपना असल मसला समझता है और क्या हासिल करना चाहता है। हकीकत यह है कि बाजारों की चहल पहल और मसरूफ तरीन सड़कों पर इंसानों की मुसलसल आमोदरफ पुकार रही है कि आज का इंसान अपनी ख्वाहिशों के पीछे दौड़ रहा है। वो आखिरत को नहीं बल्कि सिर्फ दुनिया को हासिल करना चाहता है। अगर वो खुश है तो इसलिए खुश है कि उसकी दुनियावी तमन्नाएं पूरी हो रही हैं। अगर वो गमगीन है तो इसलिए गमगीन है कि उसकी दुनियावी ख्वाहिशें पूरी होती हुई नजर नहीं आती। आज की जरूरतें, आज का आराम, आज की इज्जत, आज के मौके, बस इन्हीं को पा लेने का नाम लोगों के नजदीक कामयाबी है और इन्हीं से महरूम रहने का नाम लोगों के नजदीक नाकामी। यही वो चीज है जिसके पीछे सारा इंसानी काफिला भागा चला जा रहा है।
किसी को भी आने वाले दिन की फिक्र नहीं। हर शख्स बस आज के पीछे दीवाना हो रहा है। सिर्फ बड़े बड़े शहरों का यह हाल नहीं है, बल्कि जहां भी चंद इंसान बसते हैं और कुछ चलते फिरते लोग मौजूद हैं, उन सब का यही हाल है। आप जिस किसी को देखिए वो इसी के ख्याल में डूबा हुआ नजर आएगा। मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, बूढ़ा हो या जवान, जाहिल हो या आलिम, शहरी हो या देहाती, हत्ता कि मजहबी हो या गैर मजहबी, सबके सब इसी एक समत में भागे चले जा रहे हैं। आज आदमी की सबसे बड़ी तमन्ना सिर्फ यह है कि दुनिया में वो जितना कुछ हासिल कर सकता है हासिल कर ले। इसी को वो अपने लिए काम समझता है, इसी के लिए अपने बेहतरीन औकात और बेहतरीन सलाहियतों को सर्व करता है, इसी की फिक्र में रात दिन मशगूल है। हद यह है कि अगर ज़मीर और ईमान को कुर्बान करके ये चीज़ मिले तो वो अपना ज़मीर और ईमान भी इस देवी की नज़र करने के लिए तैयार है। वो दुनिया को हासिल करना चाहता है, खा वो जिस तरह भी मिले। मगर इस तरह की हर कामयाबी सिर्फ दुनिया की कामयाबी है, आखिरत में वो बिल्कुल काम नहीं दे सकती। जो शख्स सिर्फ अपनी आज की दुनिया बनाने की फिक्र में है और आखिरत की तरफ से गाफिल है, उसकी मिसाल उस शख्स की सी है जो अपनी जवानी में अपने बुढ़ापे के लिए जमा नहीं करता, यहां तक कि जब उसकी कुव्वतें जवाब दे देती हैं और वो काम करने से माजूर हो जाता है तो उसको मालूम होता है कि अब उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो देखता है कि मेरे पास मकान नहीं है, मगर अब वो अपना मकान नहीं बना सकता। वो देखता है कि उसके पास मौसमों से बचने के लिए कपड़ा और बिस्तर नहीं है, मगर अब उसमें इतनी सकत नहीं है कि वो अपने लिए कपड़ा और बिस्तर मुहैया कर सके। वो देखता है कि उसके खाने का कोई इंतजाम नहीं है, मगर अब वो अपने खाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो हसरत के साथ किसी दीवार के साए में चीथड़ा लिपेटे हुए पड़ा रहता है, जिस पर कुत्ते भौंकते हैं और लड़के कंकर मारते हैं। हम अपनी आंखों से इस तरह की मिसालें देखते हैं जिससे एक हल्का अंदाजा हो सकता है कि आखिरत की कमाई ना करने वाले के लिए आखिरत की जिंदगी कैसी होगी। मगर इसके बावजूद हमारे अंदर कोई खलबली पैदा नहीं होती। हम में का हर शख्स सिर्फ अपने आज की तामीर में मसरूफ है, वो अपने कल की कोई फिक्र नहीं करता। जंग के जमाने में जब हवाई हमले का सायरन बजता है और अपनी मुहीब आवाज से यह ऐलान करता है कि दुश्मनों के हवाई जहाज आतिशी बमों को लिए हुए गौल दर गौल चले आ रहे हैं और थोड़ी देर में शहर को आग और धुएं से भर देंगे, लोग फौरन पनागाहों में चले जाएं, तो यकायक हर शख्स करीब की पनागाह के रास्ते पर चल पड़ता है और दम भर में इंतहाई आबाद सड़कें बिल्कुल सुनसान हो जाती हैं। जो शख्स ऐसा ना करे उसके मुताल्लिक कहा जाएगा कि वो अहमक है या उसका दिमाग खराब हो गया है। ये दुनिया के छोटे खतरे का मामला है। दूसरा एक इससे बड़ा और इससे ज्यादा यकीनी खतरा है जिसके मुताल्लिक कायनात के मालिक की तरफ से खबरदार किया गया है। खुदा ने अपने रसूलों के जरिए ये ऐलान किया है कि लोगों मेरी इबादत करो, एक दूसरे के हुकूक पूरे करो और मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो। जो ऐसा नहीं करेगा मैं उसको ऐसी सख्त सजा दूंगा जिसका वो तसव्वुर नहीं कर सकता। ये एक मुस्तकिल अजाब होगा जिसमें वो हमेशा तड़पता रहेगा और कभी उससे निकल न सकेगा। इस ऐलान को हर कान ने सुना है और हर जुबान किसी न किसी शक्ल में इसका इकरार करती है, मगर लोगों का हाल देखिए तो ऐसा मालूम होगा कि जैसे ये कोई बात ही नहीं है। दुनिया के फवायद हासिल करने के लिए लोग वो सब कुछ कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। जिंदगी का काफिला निहायत तेजी से उस रास्ते पर भागा जा रहा है जहां जाने से उसको मना किया गया है। फौजी हेडक्वार्टर से जो सायरन बजता है उस पर अमल करने के लिए फौरन लोग दौड़ पड़ते हैं और मालिक कायनात की तरफ से जिस खतरे का ऐलान किया गया है उससे किसी को परेशानी लाहक नहीं होती। लोग उसकी पुकार पर नहीं दौड़ते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि फौजी हेडक्वार्टर का सायरन जिस खतरे का ऐलान करता है उसका ताल्लुक आज की दुनिया से है जिसको आदमी अपनी आंखों से देखता है और उसके नतीजे को फौरन महसूस भी कर लेता है।
مگر خدا کی طرف سے جس خطرے کا اعلان کیا گیا ہے وہ مرنے کے بعد پیش آئے گا۔ ہمارے اور اس کے درمیان موت کی دیوار حائل ہے۔ وہ آج کی آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم نہ اس کے ہوائی جہازوں کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے بموں کو، اور نہ اس کی آگ اور دھوئیں کی بارش کو۔ اس لیے ہوائی حملے کے سائرن کا تو لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں، مگر خدا نے جس عذاب کی خبر دی ہے اس کو سن کر ان کے اندر کوئی سراسیمگی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں وہ یقین پیدا نہیں ہوتا جو عمل کے لیے بےتاب کر دے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف وہی 2 آنکھیں نہیں دی ہیں جو پیشانی کے نیچے نظر آتی ہیں اور سامنے کی چیزوں کو دیکھ لیتی ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور آنکھ ہے جو زیادہ دور تک دیکھ سکتی ہے، جو چھپی ہوئی حقیقتوں کو بھی دیکھتی ہے۔ یہ آنکھ عقل کی آنکھ ہے۔ لوگوں کی بے یقینی کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی اس دوسری آنکھ کو استعمال نہیں کرتے۔ وہ سامنے جو کچھ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بس یہی حقیقت ہے، حالانکہ اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس سے زیادہ یقینی وہ چیز ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس کائنات میں وہ کون سی حقیقت ہے جس کو ہر شخص مانتا ہو تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا، یعنی موت۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر بڑے چھوٹے کو تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کسی بھی وقت اس کی موت آ سکتی ہے، مگر جب موت کا خیال آتا ہے تو عام طور پر لوگ صرف اتنا سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ مرنے سے پہلے تو وہ اپنی زندگی کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، مگر مرنے کے بعد انہیں صرف گھر اور بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے تو وہ ساری عمر لگا دیتے ہیں، مگر جو مستقبل خود ان کے سامنے آنے والا ہے اس کی تعمیر کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ گویا ان کے مرنے کے بعد صرف ان کے بچوں کا وجود باقی رہے گا، خود ان کا کوئی وجود نہ ہوگا جس کے لیے انہیں تیاری کرنے کی ضرورت ہو۔ اس انداز میں لوگوں کا سوچنا یہ بتاتا ہے کہ انہیں شاید اس کا احساس نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، بلکہ اصل زندگی مرنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ اگر انہیں اس بات کا یقین ہوتا کہ مر کر جب وہ قبر میں دفن ہوتے ہیں تو در حقیقت وہ دفن نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسری دنیا میں داخل کر دیے جاتے ہیں، تو وہ بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونے سے پہلے یہ سوچتے کہ مرنے کے بعد میرا کیا انجام ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا کا بیشتر انسان، خواہ وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی، اس یقین سے خالی ہو گیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا بلکہ نئی زندگی حاصل کرتا ہے، ایک ایسی زندگی جو موجودہ زندگی سے زیادہ حقیقی ہے، جو موجودہ زندگی سے زیادہ اہم ہے۔ موت کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں شبہ 2 وجہوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ ہر انسان مر کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مر کر ختم ہو گیا تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دوبارہ کس طرح زندگی پائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ موت کے بعد جو دنیا ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتی۔ آج کی دنیا کو تو ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مگر اس کے بعد والی دنیا کو اب تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اس لیے ہم کو یقین نہیں آتا کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے۔ آئیے ان دونوں سوالوں پر غور کریں۔ موت کے بعد زندگی۔ جب میں مر کر مٹی ہو جاؤں گا تو کیا مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اس سوال کو اس طرح متعین کر کے تو بہت کم لوگ سوچتے ہیں، مگر ہر وہ شخص جو اس بات پر گہرا یقین نہیں رکھتا کہ مرنے کے بعد اسے ایک نئی زندگی سے سابقہ پیش آنے والا ہے، اس کے ذہن میں ضرور یہ سوال دبا ہوا رہتا ہے۔ جو شخص آج کی زندگی میں کل کی زندگی کے لیے فکر مند نہیں ہے، وہ اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ وہ کل کی زندگی کے متعلق شبہ میں مبتلا ہے، خواہ وہ باقاعدہ اس مسئلے پر سوچتا ہو یا نہ سوچتا ہو۔ لیکن اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں
تو نہایت آسانی سے اس کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ موت کے بعد پیش آنے والی حقیقتوں کو ہماری نگاہوں سے چھپا دیا ہے، کیونکہ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، مگر کائنات میں ایسی بے شمار نشانیاں پھیلا دی گئی ہیں جن پر غور کر کے ہم تمام حقیقتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کائنات ایک آئینہ ہے جس میں دوسری دنیا کا عکس نظر آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی موجودہ شکل میں اول روز سے موجود نہیں ہیں۔ انسان کی ابتدا ایک بے شکل حقیر مادے سے ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ میں بڑھ کر انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر باہر آ کر مزید ترقی کر کے پورا انسان بن جاتا ہے۔ ایک بے شعور اور حقیر مادہ جو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ خالی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، اس کا بڑھ کر 6 فٹ لمبا انسان بن جانا ایک ایسا واقعہ ہے جو روزانہ اس دنیا میں پیش آتا ہے۔ پھر یہ سمجھنے میں آپ کو کیا دقت پیش آتی ہے کہ ہمارے جسم کے اجزاء جو نہایت چھوٹے چھوٹے ذرات بن کر زمین میں منتشر ہو جائیں گے تو دوبارہ وہ پورے انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ہر انسان جس کو آپ آج چلتا پھرتا دیکھتے ہیں وہ دراصل انسان کی شکل میں بے شمار ایٹم ہیں جو پہلے ہماری زمین اور ہماری فضا کے اندر نامعلوم وسعتوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ پھر ہوا اور پانی اور خوراک نے ان ایٹموں کو لا کر ایک انسانی وجود میں اکٹھا کر دیا، اور اب ہم انہیں منتشر ایٹموں کے مجموعے کو ایک چلتے پھرتے انسان کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ یہی عمل دوبارہ ہوگا ہمارے مرنے کے بعد۔ ہماری زندگی کے اجزاء ہوا اور پانی اور زمین میں منتشر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جب خدا کا حکم ہوگا تو وہ اسی طرح اکٹھا ہو کر ایک وجود کی شکل میں مجسم ہو جائیں گے جس طرح وہ پہلی بار مجسم ہوئے تھے۔ ایک واقعہ جو ہو چکا ہے وہی اگر دوبارہ ظہور میں آئے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ خود مادی دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں جو اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ زندگی کو دوسری بار دہرایا جا سکتا ہے۔ ہر سال برسات میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں سبزہ اگتا ہے اور ہر طرف ہریالی پھیل جاتی ہے۔ پھر گرمی کا زمانہ اس کے لیے موت کا پیغام بن کر آتا ہے اور ساری زمین خشک ہو جاتی ہے۔ جہاں سبزہ لہلہا رہا تھا وہاں چٹیل میدان دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس طرح ایک زندگی پیدا ہو کر مر جاتی ہے، لیکن اگلی بار جب برسات کا موسم آتا ہے اور آسمان سے بارش ہوتی ہے تو وہی مرے ہوئے سبزے دوبارہ جی اٹھتے ہیں اور خشک زمین پھر سبزہ زار نظر آنے لگتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ ایک اور پہلو سے دیکھیے، زندگی بعد موت کے بارے میں شبہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنا تصور موجودہ جسمانی وجود کی شکل میں کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خارج میں جو ایک چلتا پھرتا جسم دکھائی دیتا ہے یہی اصل انسان ہے، اور جب یہ سڑ گل جائے گا اور اس کے اجزاء مٹی میں مل چکے ہوں گے تو اس کو دوبارہ کس طرح مجسم کر کے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک زندان کی موت آتی ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس کی حرکت رک جاتی ہے، اس کی تمام صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد وہ زمین کے نیچے دبا دیا جاتا ہے، یا بعض قوموں کے رواج کے مطابق جلا کر دریا میں بہا دیا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ریزے ریزے ہو کر اس طرح زمین کا جز بن جاتا ہے کہ پھر اس کا کوئی وجود ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک زندہ انسان کو اس طرح ختم ہوتے ہوئے ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان جو ختم ہو چکا ہے وہ دوبارہ کیسے موجود ہو جائے گا۔ مگر ہمارا اصل وجود ہمارا یہ جسم نہیں ہے جس کو ہم بظاہر چلتا پھرتا ہوا دیکھتے ہیں، بلکہ اصل وجود وہ اندرونی انسان ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جو سوچتا ہے، جو جسم کو متحرک رکھتا ہے، جس کی موجودگی جسم کو زندہ رکھتی ہے، اور جس کے نکل جانے کے بعد جسم تو باقی رہتا ہے مگر اس میں کسی قسم کی زندگی نہیں پائی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی مخصوص جسم کا نام نہیں بلکہ اس روح کا نام ہے
जो जिस्म के अंदर मौजूद होती है। जिस्म के मुतालिक हमको मालूम है कि ये बहुत से इंतहाई छोटे छोटे रेज़ों से मिलकर बना है, जिसको जिंदा खलिया कहते हैं। हमारे जिस्म में खलियों की वही हैसियत है जो किसी मकान में उसकी ईंटों की होती है। हमारे जिस्मानी मकान की ये ईंटें या इस्तिलाही ज़बान में खलिए हमारी हरकत और हमारे अमल के दौरान में बराबर टूटते रहते हैं, जिसकी कमी हम ग़िज़ा के ज़रिए पूरी करते हैं। ग़िज़ा हज़म होकर यही मुख्तलिफ किस्म के खलिए बनाती है जो जिस्म की टूट फूट को मुकम्मल कर देते हैं। इस तरह इंसान का जिस्म मुसलसल घिसता और बदलता रहता है। पिछले खलिए टूटते हैं और नए खलिए उनकी जगह ले लेते हैं। ये अमल हर रोज होता रहता है, यहाँ तक कि कुछ अरसे के बाद सारे का सारा जिस्म बिल्कुल नया हो जाता है। ये अमल औसतन 10 साल में मुकम्मल होता है। दूसरे लफ्जों में आपका जो जिस्म 10 साल पहले था उसमें आज कुछ भी बाकी नहीं रहा। आज आपका जिस्म एक नया जिस्म है। 10 साल के अरसे में आपके जिस्म के जो हिस्से टूटकर अलग हुए हैं, अगर उनको पूरी तरह यकजा किया जा सके तो बआइन ही आपकी शक्ल का एक दूसरा इंसान खड़ा किया जा सकता है। हत्ता कि अगर आपकी उम्र 100 साल हो तो आप ही जैसे तकरीबन 10 इंसान बनाए जा सकते हैं। ये इंसान बज़ाहिर देखने में आपकी तरह होंगे, मगर वो सब के सब मुर्दा जिस्म होंगे जिनके अंदर आप मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि आपने पिछले जिस्मों को छोड़कर एक नए जिस्म को अपना कालिब बना लिया है। इस तरह आपका जिस्म बनता बिगड़ता रहता है, मगर आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। जिस चीज को आप मैं कहते हैं वो बदस्तूर बाकी है। आपने अगर किसी से 10 साल पहले एक मुआहिदा किया था तो आप हर वक्त तस्लीम करते हैं कि मुआहिदा मैंने किया था, हालांकि अब आपका पिछला जिस्मानी वजूद बाकी नहीं है। वो हाथ अब आपके जिस्म पर नहीं है जिसने मुआहिदे के कागजात पर दस्तखत किए थे, और ना वो ज़बान मौजूद है जिसने मुआहिदे की बाबत गुफ्तगू की थी। लेकिन आप अब भी मौजूद हैं और तस्लीम करते हैं कि 10 साल पहले जो मुआहिदा मैंने किया था वो मेरा ही मुआहिदा था और अब भी मैं उसका पाबंद हूँ। यही वो अंदरूनी इंसान है जो जिस्म के साथ बदलता नहीं, बल्कि जिस्म की कितनी ही तब्दीलियों के बावजूद अपने आप को बाकी रखता है। इससे साबित हुआ कि इंसान किसी खास जिस्म का नाम नहीं जिसके मरने से इंसान भी मर जाए, बल्कि वो एक ऐसी रूह है जो जिस्म से अलग अपना वजूद रखती है और जिस्म के अज्जा मुंतशर होने के बाद भी बदस्तूर बाकी रहती है। जिस्म के बदलने और रूह के ना बदलने में इस हकीकत का साफ इशारा मौजूद है कि जिस्म फानी है मगर रूह फानी नहीं। बाज़ नादान लोग ये कहते हैं कि जिंदगी और मौत नाम है कुछ मादी अज्जा के इकट्ठे होने और फिर मुंतशिर हो जाने का। इन अज्जा के मिलने से जिंदगी बनती है और उनके अलग हो जाने से मौत वाक़या होती है। इसी नजरिए को चकबत ने इन लफ्ज़ों में अदा किया है, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। मगर ये एक ऐसी बात है जिसका इल्म से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ज़िंदगी महज अनासिर में ज़ुहूर तरतीब का नाम है तो उसको उस वक्त तक बाकी रहना चाहिए जब तक अनासिर की ये तरतीब मौजूद है, और ये भी मुमकिन होना चाहिए कि कोई होशियार साइंसदान इन अनासिर को यकजा करके ज़िंदगी पैदा कर सके। मगर हम जानते हैं कि ये दोनों बातें नामुमकिन हैं। हम देखते हैं कि मरने वालों में सिर्फ वही नहीं जिनको कोई ऐसा हादसा पेश आए जो इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, बल्कि हर हालत में और हर उम्र के लोग मरते हैं। बास मर्तबा तो अच्छे खासे तंदुरुस्त इंसान के दिल की हरकत यकायक इस तरह बंद हो जाती है, कोई डॉक्टर बता नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ। हम देखते हैं कि मरने वाले का जिस्म अपनी साबिका हालत में लेटा हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में अनासिर का तरतीबी ज़ुहूर मुकम्मल तौर पर मौजूद है,
مگر اس کے اندر جو روح تھی وہ نکل چکی ہے۔ سارے عناصر اسی خاص ترتیب کے ساتھ اب بھی موجود ہوتے ہیں جو اب سے چند منٹ پہلے تھے، مگر اس کے اندر زندگی موجود نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ مادی عناصر کی ترتیب زندگی پیدا نہیں کرتی، بلکہ زندگی اس سے الگ ایک چیز ہے جو اپنا مستقل وجود رکھتی ہے۔ کسی لیبارٹری میں زندہ انسان نہیں بنایا جا سکتا، اگرچہ جسم کی شکل ہر وقت بنائی جا سکتی ہے۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ زندہ جسم کے اجزاء بالکل معمولی کیمیاوی ایٹم ہوتے ہیں۔ اس میں کاربن وہی ہے جو ہم کالک میں دیکھتے ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن وہی ہے جو پانی کی اصل ہے، نائٹروجن وہی ہے جس سے کرۂ ہوا کا بیشتر حصہ بنا ہے، اور اسی طرح دوسری چیزیں۔ مگر کیا ایک زندہ انسان محض معمولی ایٹموں کا ایک خاص مجموعہ ہے جو کسی غیر معمولی طریقے سے ترتیب دے دیا گیا ہے، یا وہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کا جسم فلاں مادی اجزاء سے مل کر بنا ہے، مگر انہی اجزاء کو یکجا کر کے ہم زندگی پیدا نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں ایک زندہ انسان کا جسم محض بے جان ایٹموں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایٹم اور زندگی دونوں ہیں۔ مرنے کے بعد ایٹموں کا مجموعہ تو ہمارے سامنے موجود رہتا ہے، مگر زندگی اس سے رخصت ہو کر دوسری دنیا میں چلی جاتی ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زندگی مٹنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کے بعد موت کا نظریہ کس قدر عقلی اور فطری نظریہ ہے۔ یہ حقیقت پکار رہی ہے کہ زندگی صرف وہی نہیں ہو سکتی جو موت سے پہلے نظر آتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمیں زندہ رہنا چاہیے۔ ہماری عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ دنیا اور اس کی عمر فانی ہے، مگر انسان ایک ایسا وجود ہے جو اس کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ جب ہم مرتے ہیں تو در حقیقت مرتے نہیں، بلکہ زندہ رہنے کے لیے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ موجودہ زندگی ہماری مسلسل عمر کا محض ایک مختصر وقفہ ہے۔ دوسری دنیا۔ اب اس سوال پر غور کیجئے کہ دوسری زندگی کیسی ہوگی۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں جنت اور دوزخ ہے۔ ہر شخص جو مرتا ہے وہ ان دو میں سے کسی ایک کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ جو شخص آج کی دنیا میں خدا کا فرما بردار ہوگا اور نیک عمل کرے گا، اس کو جنت کی آرام گاہ میں جگہ ملے گی، اور جو بد کردار اور خدا کا نافرمان ہوگا اس کو جہنم کی تکلیفوں میں ڈالا جائے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس حقیقت پر غور کیجیے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایک واقعہ ہے، جیسے کہ بہت سے واقعات ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ کسی خاص ارادے کے تحت کیا گیا ہے۔ پہلی حیثیت کو ہم واقعاتی کہہ سکتے ہیں اور دوسری کو اخلاقی۔ ایک مثال سے اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ اگر کسی درخت پر کوئی پتھر اٹکا ہوا ہو، آپ اس کے نیچے سے گزریں اور یکا پتھر آپ کے اوپر گر پڑے اور آپ کا سر ٹوٹ جائے، تو آپ درخت سے لڑائی نہیں کریں گے، نہ اس پر خفا ہوں گے، بلکہ خاموشی سے اپنا سر پکڑے ہوئے گھر چلے جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر آپ کے اوپر ایک پتھر کھینچ مارے جس سے آپ کا چہرہ زخمی ہو جائے، تو آپ اس پر برس پڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا سر توڑ ڈالیں، جس طرح اس نے آپ کا سر توڑا ہے۔ درخت اور انسان میں یہ فرق کیوں ہے؟ کیوں آپ درخت سے بدلہ نہیں لیتے اور انسان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ درخت اس احساس و شعور سے خالی ہے جو انسان کو حاصل ہے۔ درخت کا عمل صرف واقعاتی نوعیت رکھتا ہے، جبکہ انسان کا عمل واقعاتی اور اخلاقی دونوں ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ انسان کے عمل کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی وجہ سے کوئی واقعہ دنیا میں ظاہر ہوا، دوسرے یہ کہ وہ عمل جائز تھا یا ناجائز، صحیح جذبے سے کیا گیا تھا یا غلط جذبے سے، اس کو ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔
जहां तक अमल की पहली हैसियत का ताल्लुक है, उसका पूरा अंजाम इसी दुनिया में जाहिर हो जाता है, मगर उसकी दूसरी हैसियत का अंजाम इस दुनिया में जाहिर नहीं होता, और कभी जाहिर होता है तो निहायत नाक़िस शक्ल में। जिस शख्स ने आपको पत्थर मारा, उसके अमल का ये अंजाम तो फौरन जाहिर हो गया कि आपका सर टूट गया, मगर उसके अमल का दूसरा पहलू कि उसने अपनी कुव्वतों का गलत इस्तेमाल किया, इसका अंजाम जाहिर होना जरूरी नहीं है। उसने चाहा था कि सर तोड़े और सर टूट गया। उसने चाहा था कि गलत काम करे, मगर उसके इस दूसरे इरादे का कोई नतीजा हमारे सामने नहीं आया। नतीजा नाम है इंसानी इरादे के खारजी ज़हूर का। हम देखते हैं कि इंसानी इरादे का एक नतीजा, वाक़याती नतीजा, हमेशा जाहिर हो जाता है। फिर इंसानी इरादे का दूसरा नतीजा, इखलाकी नतीजा भी जरूर जाहिर होना चाहिए। आखिरत इंसानी अमल के इसी दूसरे पहलू का मुकम्मल अंजाम जाहिर होने की जगह है। जिस तरह आदमी के अमल का एक पहलू कुछ वाक़यात को ज़हूर में लाता है, उसी तरह उसके अमल का दूसरा पहलू कुछ दूसरे वाक़यात को पैदा करता है। फ़र्क सिर्फ यह है कि पहली किस्म के वाक़यात को हम इसी दुनिया में अपनी आंखों से देख लेते हैं, और दूसरी किस्म के वाक़यात को हम मरने के बाद देखेंगे। हर आदमी जो दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है, वो अपने अमल से अपने लिए कोई ना कोई नतीजा पैदा करने में मसरूफ है। वो ख्वाह बेकार बैठा हो या किसी काम में मशगूल हो, उसकी हर हालत उसके मुवाफिक या मुखालिफ एक रद्द अमल पैदा करती है। उसके आदात व इखलाक से लोग उसके बारे में राय कायम करते हैं। वो अपनी कुव्वतों को जिस तरह इस्तेमाल करता है, उसी के लिहाज से उसके काम बनते या बिगड़ते हैं। वो अपनी कोशिशों को जिस समत में लगाता है, उस समत की चीज़ों पर उसका हक कायम हो जाता है। गरज हर शख्स अपने गिरदो पेश अपनी एक दुनिया की तख्लीक कर रहा है जो ऐन उसके अमल के मुताबिक है। यह आदमी के अमल का एक पहलू है जो मौजूदा दुनिया से मुताल्लिक है। इसी तरह उसके काम की दूसरी हैसियत, सही या गलत होने की हैसियत भी अपना एक अंजाम पैदा करती है जो दूसरी दुनिया में ज़ख़ीरा हो रहा है। हमारे अमल का इखलाकी पहलू मुस्तकिल तौर पर अपने अंजाम की तख्लीक कर रहा है, और इसी का नाम मज़हब की इस्तिलाह में जन्नत और दोज़ख है। हम में से हर शख्स हर आन अपने लिए जन्नत या दोज़ख की तामीर कर रहा है। चूंकि इस दुनिया में आदमी को इम्तहान की गरज से ठहराया गया है, इसलिए ये जन्नत दोज़ख उसकी निगाहों से ओझल रखी गई है। जब इम्तहान की मुद्दत खत्म होगी और क़यामत आएगी, तो हर शख्स अपनी तामीर की हुई दुनिया में पहुंचा दिया जाएगा। यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर हमारे अमल का कोई इखलाकी अंजाम है तो वो हमको नजर क्यों नहीं आता? मसलन मकान बनाना एक अमल है जिसका एक अंजाम यह है कि मकान बनकर खड़ा हो जाए। यह अंजाम जाहिर होता है और इसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, मगर इस अमल का यह पहलू कि वो जायज़ तरीके पर बनाया गया है या नाजायज़ तरीके पर, यह भी अगर कोई अंजाम पैदा करता है तो वो कहाँ है? क्या ऐसा भी कोई अंजाम हो सकता है जिसको देखा और छुआ न जा सकता हो? इसका जवाब खुद अमल की उन दोनों हैसियत में मौजूद है। किसी अमल की जो वाक़याती हैसियत है, उसको हर शख्स देखता है, हत्ता कि कैमरे की बेजान आंख भी उसको साफ तौर पर देख लेती है। मगर किसी अमल की इखलाकी हैसियत नजर आने वाली चीज नहीं है, वो सिर्फ महसूस होती है, देखी नहीं जाती। अमल की दोनों हैसियतों का ये फर्क खुद इशारा कर रहा है कि दोनों किस्म का अंजाम किस तरह जाहिर होना चाहिए। ये इस बात का सरी इशारा है कि अमल की पहली हैसियत का अंजाम इसी दुनिया में नजर आना चाहिए जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और अमल की दूसरी हैसियत का अंजाम उस दुनिया में नजर आएगा जो अभी हमारी आंखों से ओझल है। गोया जो कुछ है यही दरअसल होना भी चाहिए था, मगर यह सिर्फ अक्ली इम्कान ही की बात नहीं है। कायनात का मुताला हमें बताता है कि बिलफेल यहां दोनों किस्म के अंजाम पाए जाते हैं। ऐसे भी
जिन्हें हम वाक़े होने के बाद फौरन देख लें, और ऐसे भी जो अगरचे हमारी आंखों को नजर नहीं आते मगर वो एक हकीकत के तौर पर मौजूद होते हैं। कायनात में ऐसे गैर मरई नताइज का मौजूद होना सरी तौर पर जाहिर करता है कि इसी किस्म के दूसरे गैर मरई नताइज भी मौजूद हो सकते हैं। कायनात की तख्लीक अपने अंदर ऐसे नताइज होने का इकरार करती है। मिसाल के तौर पर आवाज को लीजिए। आप जानते हैं कि आवाज नाम है ऐसी लहरों का जिनको आंख के जरिए देखा नहीं जा सकता। जब हम बोलने के जरिए जबान को हरकत देते हैं तो उसकी हरकत से हवा में कुछ लहरें पैदा होती हैं। उन्हीं लहरों को हम आवाज कहते हैं। आवाज एक तरह का गैर मरई नक्श है जो हमारी जबान के हिलने से हवा में पैदा होता है। जब भी कोई शख्स बोलता है तो उसकी आवाज लहरों की शक्ल में नक्श हो जाती है और मुस्तकिल तौर पर बाकी रहती है। हत्ता कि साइंसदानों का ख्याल है कि अब से हजारों बरस पहले किसी इंसान ने जो आवाज अपने मुंह से निकाली थी, जो गुफ्तगू या तकरीर की थी, सब की सब हवा के अंदर लहरों की शक्ल में मौजूद है। अगरचे हम आज उन आवाजों को नहीं देखते और ना उसे सुनते हैं, लेकिन अगर हमारे पास उनको गिरफ्त करने वाले आलात हों तो किसी भी वक्त उनको बैना अपनी साबिक शक्ल में दोहराया जा सकता है। इस मिसाल के जरिए हम दूसरी दुनिया के मसले को बखूबी समझ सकते हैं। जिस तरह हमारे चारों तरफ हवा का एक खिलाफ है और हमारी हर आवाज मुंह से निकलते ही उस पर नक्श हो जाती है, हालांकि ना हम हवा को देखते हैं और ना अपनी आवाज के नकूश को। ठीक इसी तरह वो दूसरी दुनिया भी हमको चारों तरफ से घेरे हुए है और हमारी नियतों और इरादों को मुसलसल रिकॉर्ड करती जा रही है। इसके पर्दे पर हमारे आमाल के नकूश ज़ब्त हो रहे हैं जो मरने के बाद जाहिर हो जाएंगे। ग्रामोफोन में चाबी भरी हुई हो और रिकॉर्ड उसके ऊपर घूम रहा हो तो सुई रखते ही रिकॉर्ड की खामोश तख्ती यकजक इस तरह बोल पड़ती है जैसे वो इसी की मुंतजिर थी कि कोई उसके ऊपर सुई रखे और वो अपने अंदर की आवाज को निकालना शुरू कर दे। इसी तरह हमारे तमाम आमाल का रिकॉर्ड तैयार हो रहा है और जब कायनात का मालिक हुक्म देगा तो सारा रिकॉर्ड इस तरह हमारे सामने आ जाएगा कि उसको देखकर आदमी बेख्तियार कहेगा, ये कैसी किताब है। मेरा छोटा बड़ा कोई अमल ऐसा नहीं है जो इसने महफूज ना कर लिया हो। आखिरी बात, ऊपर जो बयान किया गया है, अब आखिर में एक बार फिर उसको अपने जहन में दोहरा लीजिए। आपकी जिंदगी एक निहायत तवील और मुसलसल जिंदगी है। मौत इस जिंदगी की आखिरी हद नहीं है बल्कि इसके दूसरे दौर की इब्तिदा है। मौत हमारी जिंदगी के दो मरहलों के दरमियान हद फासिल कायम करती है। इसको मिसाल के तौर पे यूं समझिए कि किसान एक फसल बोता है, उस पर कोशिश करता है, अपना सरमाया उसमें लगाता है, यहां तक कि फसल तैयार होकर सूख जाती है। उस वक्त वो उसे काट लेता है ताकि उससे गल्ला हासिल करके अपनी साल भर की खुराक का इंतजाम करे। फसल का कटना फसल के एक दौर का खत्म होना और उसके दूसरे दौर का आगाज होना है। इससे पहले बोना और फसल को तैयार करना था, इसके बाद उसका फल हासिल करना और उससे अपनी जरूरत पूरी करना है। फसल कटने से पहले सिर्फ कोशिश और खर्च था और फसल कटने के बाद सिर्फ अपनी मेहनत का नतीजा पाना और उससे फायदा उठाना है। ठीक यही हाल हमारी जिंदगी का भी है। हम इस दुनिया में अपनी आखिरत की फसल तैयार कर रहे हैं। हम में से हर शख्स आखिरत में अपना एक खेत रखता है जिसमें वो या तो काश्त कर रहा है या उसको खाली छोड़े हुए है। उसने या तो खराब बीज इस्तेमाल किए हैं या अच्छे बीज डाले हैं। उसने बीज डालकर या तो उसे छोड़ दिया है या वो बीज डालने के बाद मुसलसल उसकी निगरानी कर रहा है। उसने या तो कांटों की फसल बोई है या फल और फूल उगाए हैं। वो या तो अपनी सारी कुव्वत इस खेती को बेहतर बनाने में लगाए हुए है या दूसरे गैर मुताल्लिक मशागिल और दिलचस्पियों में भी वो अपना वक्त जाया कर रहा है। इस फसल की तैयारी की मुद्दत उस वक्त तक है
जब तक हमको मौत नहीं आती। मौत आखिरत की फसल काटने का दिन है। जब इस दुनिया में हमारी आंख बंद होगी तो दूसरी दुनिया में हमारी आंख खुलेगी। वहां हमारी उम्र भर की तैयार की हुई खेती हमारे सामने होगी। याद रखिए, काटने के दिन वही काटता है जिसने काटने से पहले खेती की हो, और वही चीज काटता है जो उसने अपने खेत में बोई थी। इसी तरह आखिरत में हर शख्स को वही फसल मिलेगी जो उसने मौत से पहले तैयार की है। हर किसान जानता है कि उसके घर में ठीक उतना ही गल्ला आएगा जितना उसने मेहनत की है, और वही चीज आएगी जो उसने बोई थी। इसी तरह आखिरत में भी आदमी को उसी के बकदर मिलेगा जितनी उसने जिद्दोजहद की है, और वही कुछ मिलेगा जिसके लिए उसने कोशिश की हो। मौत कोशिश की मुद्दत खत्म होने का आखिरी ऐलान है, और आखिरत अपनी कोशिशों का अंजाम पाने की आखिरी जगह। मौत के बाद न दोबारा कोशिश करने का मौका है, और न आखिरत कभी खत्म होने वाली है। कितना संगीन है ये वाकया। काश इंसान मौत से पहले इस हकीकत को समझ ले, क्योंकि मौत के बाद समझना कुछ भी काम ना आएगा। मौत के बाद होशियार होने के मायने सिर्फ ये हैं कि आदमी इस बात पर अफसोस करे कि उसने माजी में कितनी बड़ी गलती की है, एक ऐसी गलती जिसकी अब कोई तलाफी नहीं हो सकती। इंसान अपने अंजाम से गाफिल है, हालांकि ज़माना उसको निहायत तेजी से उस वक्त की तरफ ले जा रहा है जब फसल कटने का वक्त आ जाएगा। वो दुनिया के हकीर फायदों को हासिल करने में मसरूफ है और समझता है कि मैं काम कर रहा हूं, हालांकि दरअसल वो अपने कीमती औकात को ज़ाया कर रहा है। उसके सामने एक अजीम मौका है जिसको इस्तेमाल करके वो अपने लिए एक नाकाबिल क़यास हद तक शानदार मुस्तक़बिल बना सकता है, मगर वो कंकरियों से खेल रहा है। उसका रब उसको अपनी जन्नत की तरफ बुला रहा है जो लामुतनाही इज्जत और आराम की जगह है, मगर वो चंद दिन की झूठी लज्जतों में खोया हुआ है। वो समझता है कि मैं हासिल कर रहा हूं, हालांकि वो सिर्फ ज़ाया कर रहा है। दुनिया में मकान बनाकर वो समझता है कि मैं अपनी जिंदगी की तामीर कर रहा हूं, हालांकि वो सिर्फ रेत की दीवारें उठा रहा है जो इसीलिए बनती हैं कि बनने के बाद मुनहदिम हो जाएं। इंसान, अपने आप को पहचान। तू क्या कर रहा है और तुझे क्या करना चाहिए। इंसान का पहला काम यह है कि वो अपने आप को पहचाने, वो अपने आप को दरियाफ्त करे। इस दरियाफ्त का मतलब अपने वजूद की मानवियत को दरियाफ्त करना है। ये दरियाफ्त आदमी को इस काबिल बनाती है कि वो सही मंसूबा बंदी करके अपनी जिंदगी को कामयाब बनाए। इंसानी जिंदगी का आगाज खुद अपनी दरियाफ्त से होता है। अपनी दरियाफ्त के बाद ही कोई शख्स इस काबिल बनता है कि वो बकिया दुनिया को दरियाफ्त कर सके।